नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 और 5 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः इंद्रिय निग्रह समा सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एव पृथक्विधा बुद्धि ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः समा सुखं दुःखं भावो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा बुद्धि ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः समा सुखं दुःखं भावो अभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। शब्दार्थ। बुद्धि बुद्धि, ज्ञानम ज्ञान, असम्मोह संशय से रहित, क्षमा क्षमा, सत्यम सत्यता, दमः इंद्रिय निग्रह, शमः मन का निग्रह, सुखम सुख, दुखम दुख, भाव जन्म, अभाव मृत्यु, भयम डर, च भी
अभयम निर्भीकता एवं भी च तथा अहिंसा अहिंसा समता संभाव तुष्टि संतोष तपः तपस्या दानम दान यशः यश अयशः अपयश अपकीर्ति भवन्ति होते हैं भावा प्रकृतियाँ भूतानाम जीवों की मत्तः मुझसे एव निश्चय ही पृथग्विधा भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तात्पर्य जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ में अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। दम का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार मन का भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए,
इसी प्रकार संयम रखना चाहिए। इसे सम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों को मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उसे परित्याग करे। जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है, भयम द्वितीया विनिवेशस्यात्। भय तो हमारे माया पास में फंसे जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं, जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया इस मानव देह का पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है। अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है।
न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और न अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दें। यही समता है। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के लिए संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है, चूंकि कृष्ण अच्छे हैं। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासियों को, ब्राह्मण को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए। किसी सनक के कारण दान नहीं देना चाहिए। यशः भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है, मनुष्य तभी प्रसिद्ध प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्धि है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है।
जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनी गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने चर्चा किया था 3रे श्लोक पर, जिसमें भगवान ने कहा था कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान ने कल बताया था कि वास्तव में भगवान को किस भावना से जानना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान अजन्मा हैं, अनादि हैं और समस्त लोगों के स्वामी हैं, यानी वो प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। जो ये गुण हैं ये वास्तव में दैवीय गुण हैं। ये भगवान की कृपा से ही व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होते हैं। और जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक अपराध रहित होकर के 16 माला का नियमित जप करता है, तो उसके अंदर भगवान ये दिव्य गुण उत्पन्न करते हैं। भगवान कृपा करते हैं जिससे उसके दिव्य गुण उत्पन्न हों।
और इन गुणों का एकमात्र उद्देश्य है सांसारिक बंधन से मुक्त होना और भगवत धाम को वापस जाना, भगवान में आसक्ति रखना, भगवान से प्रेम करना। ये तभी संभव है जब हम गंभीरता पूर्वक निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप अपराध रहित होकर के जप करते रहें। उसका परिणाम हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर में विवेक करना, यानी क्या सही है और क्या गलत है, इसमें बुद्धि हमारी सहायता करती है। तो हमको इतना बुद्धिमान होना चाहिए जी ये सोचें कि कौन सी वस्तु मेरे साथ जाएगी और कौन सी वस्तु मेरे साथ नहीं जाएगी। अगर आप विचार करो, कई बार मूर्खतावश, अज्ञानतावश, भूलवश हम संसार की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं और जो अपना है उसे अपना नहीं मानते। संसार में हम संसार के घर, संसार के संबंधी, संसार के लोगों को अपना मानते हैं, जबकि वास्तव में वो मेरे नहीं हैं। उनका संबंध मेरे शरीर के साथ है। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वो कर्म मेरे साथ जाएंगे। तो वास्तव में जीव का अपना उसके कर्म हैं, फिर चाहे वो बुरे कर्म करे या अच्छे कर्म करे। ये अच्छे या बुरे कर्म ये दोनों ही वास्तव में जीव के हैं और बुद्धि व्यक्ति को इसमें सहायता करती है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है, कौन सा कर्म मुक्ति दिलाने वाला है, कौन सा कर्म बंधन में डालने वाला है। बुद्धि सहायता कर सकती है कौन सा कर्म करके मुझे आनंद प्राप्त होगा और कौन सा कर्म करने से मुझे दुख प्राप्त होगा। लेकिन बुद्धि तब काम करती है जब बुद्धि भगवत भक्तों द्वारा सत्संग किए जाने से प्रशिक्षित होकर के विवेकवान बन जाती है। क्योंकि बुद्धि तो पशु के पास भी है, पक्षियों के पास भी है, लेकिन वो पशु और पक्षी आत्मचिंतन नहीं कर पाते। कारण क्योंकि वो गुरुजनों के साथ संबंध स्थापित नहीं करते या सत्संग नहीं करते। सत्संग करने पर, गुरुजनों के सानिध्य में जाने से हमारा बुद्धि में एक विशेष विचार करने की क्षमता उत्पन्न होती है और वो विशेष विचार है आत्मा का बंधन से मुक्त होना, भगवान का चिंतन करना, जिससे वो सांसारिक बंधनों को काटकर भगवत धाम वापस जा सके। तो ये बुद्धि व्यक्ति को तब प्राप्त होती है जब वो भगवान के भक्तों का संग करता है, गुरुजनों का संग करता है, सत्संग करता है। फिर वो बुद्धि आती है, फिर वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है कि कौन सा कर्म मुझे बंधन में डालेगा और कौन सा कर्म मुझे मुक्त करेगा। तो ऐसा बुद्धि, सद्बुद्धि भगवान की कृपा से ही उत्पन्न होता है और ये तभी संभव है जब हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का सत्संग करें, भगवान के सानिध्य में जाएं। अगला शब्द है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है, संसार में ज्ञान का मतलब नॉलेज से लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ के भेद को जानना। संसार में विभिन्न प्रकार के विषयों का नॉलेज लेते हैं हम, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। वो सांसारिक विषयों का ज्ञान, संसार के विषय में जो हम जान रहे हैं वो सांसारिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब है व्यक्ति ये जाने
कि क्या पदार्थ है और क्या आत्मा है। आत्मा तथा पदार्थ में भेद करने वाले व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है और आत्मा तथा पदार्थ के भेद को ज्ञान कहा जाता है। तो हमको ज्ञानी बनना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा और ज्ञान प्राप्त करके वास्तव में ये समझना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और केवल बोलने और सुनने से काम नहीं चलेगा, हमको इस ज्ञान में स्थिर रह करके कार्य करने पड़ेंगे। हमको आत्म स्तर पर कार्य करना होगा, आत्म को प्राथमिकता देनी होगी, शरीर को नहीं। दुर्भाग्यवश हम सब शरीर और शरीर के संबंधों को ही अधिक प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ज्ञानाभाव के कारण हम आत्म तत्व को नहीं समझ पाते, उस पर अधिक विचार नहीं कर पाते, उसके अनुसार जीवन नहीं जी पाते। अगला है संशय तथा मोह से मुक्ति। संशय का शील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मोह से मुक्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं दिव्य दर्शन को समझता है। संसार में अधिकतर लोग मोह से मुक्त नहीं हो पाते, संशयों से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो भक्तों की शरण में जाने से झिझकते हैं। वो संसार में किसी की शरण जाने से नहीं झिझकते, क्योंकि सांसारिक विषय, सांसारिक कामनाएं इतनी अधिक प्रबल होती हैं, हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए हम सांसारिक जीवों की तुरंत शरण ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम गंभीरता पूर्वक जब तक भक्तों का शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये संशय दूर नहीं होंगे, मोह यानी भ्रम दूर नहीं होगा। ये भ्रम और संशय तभी दूर होंगे जब हम भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करेंगे। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है और हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। प्रभुपाद जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, हर बात को बड़ी सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमको पूरी बुद्धि के साथ विचार करना चाहिए। कई बार तो हम आंखें मूंदे रहते हैं और कई बार इतनी आंखें खोल लेते हैं कि सद्मार्ग पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमको बुद्धिमान होना चाहिए। अंधानुगमन की यहाँ निंदा की गई है, अंधानुगमन नहीं करना चाहिए, लेकिन विवेक प्राप्त होने पर, सत्य को एहसास होने पर, सत्य विचार को समझने पर, फिर अनर्थों के कारण सत्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गंभीरता पूर्वक भगवान के भक्तों का शरण लेना चाहिए और उनके आदेशानुसार अपने मनुष्य जीवन को पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु मतलब है सहनशील, क्षमा भाव। क्षमा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हम संसार में इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्षमा चाहता है, लेकिन स्वयं के लिए वो खुद किसी को क्षमा नहीं करना चाहता, लेकिन अपने लिए सबसे उम्मीद रखता है कि उसे क्षमा कर दिया जाए। दुर्भाग्यवश हम जो बुरे कर्म जाने अनजाने में हमसे हो रहे हैं, जब हम शरीर छोड़ करके जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे भी एक एक कर्मों का हिसाब होगा। उस समय हम क्या उम्मीद रखते हैं भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधियों से कि वो हमारी भूलों को हमें क्षमा कर दें। लेकिन अगर जीवन में हमने किसी को क्षमा नहीं किया है तो हम किसी और से कैसे क्षमा की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हम सबको क्षमा भाव बहुत अधिक मात्रा में हम सब में होना चाहिए। हमको सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम में विशेष श्लोक है, जिसको हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक मनन करना चाहिए। कृष्णदास कविराज जी ने तो यहाँ तक कहा कि इस श्लोक का ताबीज बना करके गले में पहन लेना चाहिए।
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। व्यक्ति को इतना विनम्र होना चाहिए, तृण घास तिनके के समान उसको विनम्र होना चाहिए, वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए। वृक्ष क्या करता है, अगर कोई उसको पत्थर मारता है तो वो क्षमा करके उसको फल देता है। कोई उसको काटता है तो उसको क्षमा करके अपना पूरा ईंधन दे देता है, अपने आप को दे देता है कि जिससे तुम्हारा काम चले, तुम्हारा लाभ हो। तो वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए। और ये सहिष्णुता तभी व्यक्ति के अंदर आएगी जब व्यक्ति क्षमावान होगा। तो हमको अपने से छोटों को क्षमा कर देना चाहिए, यहाँ तक कि अपने से बड़ों को भी क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार हम प्रत्येक व्यक्ति से नाराज होते हैं क्योंकि उससे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, और मेरी इच्छा के अनुसार जब कुछ अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें क्रोध आता है। लेकिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारी छोटों से भी अपेक्षाएं होती हैं और हमारी बड़ों से भी अपेक्षाएं होती हैं। और चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमको क्रोध आता है और हम प्रतिक्रिया करते हैं। अगर क्षमा भाव होगा तो हम उन प्रतिक्रियाओं को नहीं करेंगे और नेगेटिविटी के दलदल में, प्रतिक्रियाओं के दलदल में नहीं फंसेंगे। हम उससे तुरंत मुक्त हो जाएंगे केवल एक गुण के कारण, वो है क्षमा भाव। तो हमको चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। वास्तव में क्षमा छोटों को किया जाता है, बड़ों को क्षमा नहीं किया जाता। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को छोटा मानने की पोजीशन में नहीं है। हम छोटा मानेंगे तब मेरे मन में ये भाव आएगा कि मैं छोटा हूं तो मैं अपने बड़ों पर कैसे क्रोध कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति पर क्रोध करता है। इसीलिए हमने कहा कि हम लोगों को, छोटे हों या बड़े हों, सबको क्षमा करना चाहिए। वास्तव में बड़ों को क्षमा नहीं किया जाता, बड़ों के प्रति क्रोध को आने ही नहीं दिया जाता। क्षमा की बात तो तब आती है जब आपको विनम्र होकर के झुकना हो। वास्तविकता में बड़ों पर कभी क्रोध करने का अधिकार ही नहीं है। विनम्रता पूर्वक उनके आदेशों का, उनके संग को ग्रहण करके लाभान्वित होने का है। लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार हम अपने माता पिता से भी झगड़ते हैं, उनसे भी अपेक्षाएं रख के, अपेक्षाओं के अनुरूप जब कार्य नहीं होते हैं तब हमें बुरा लगता है। तो वास्तव में आप माता पिता को क्षमा नहीं कर सकते, आप गुरुजनों को क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में व्यक्ति किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जब हम भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो गुरु तथा माता पिता का क्या वैल्यू है। तो इसलिए हमें प्रत्येक अपने कुविचार को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। हमको क्षमा भाव विकसित करना चाहिए। अगर हम सबको क्षमा करेंगे तो निश्चित रूप से हमसे बड़े हमको क्षमा करेंगे, हमारे भगवान हमको क्षमा करेंगे, भगवान के प्रतिनिधि हमको क्षमा करेंगे। इसलिए हमको क्षमा भाव अपने अंदर बहुत विकसित करना चाहिए, जिससे हम दूसरों के छोटे मोटे अपराधों को क्षमा कर सकें और प्रेम पूर्वक सब वैष्णवों और भक्तों के साथ रह सकें। कई बार जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो प्रत्येक भक्त का मूड दूसरे भक्त के मूड से अलग होता है। घर परिवार में, संसार में तो हम देखते हैं जो मेरे मूड का नहीं है उसका त्याग कर दो और जो मेरे मूड का है उसका संग करो। इस तरह से संसार में हम लोग रहते हैं।
लेकिन भक्त समाज में हमारा समाज थोड़ा बड़ा होता है और सत्संग का दायरा, संग करने का दायरा भी बड़ा होता है। तो अगर ये क्षमा भाव हमारे अंदर नहीं होगा तो हम भक्तों के संग में रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बल्कि हमारे लिए भक्तों के संग रहना एक बहुत बड़ी तपस्या बन जाएगा अगर हम क्षमा भाव को विकसित नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्षमा भाव रखना चाहिए और क्षमा कर देना चाहिए। अगला गुण है सत्यता। सत्यता का अर्थ है कि तथ्य को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए, सत्य को तोड़ा मरोड़ा न जाए। निहित स्वार्थों के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। यह हम सब लोगों के अंदर बहुत बड़ा दुर्गुण है कि हम अपने स्वार्थवश सत्य को प्रदर्शित करते हैं या सत्य को रखते हैं, या यूं कहें कि हमको जो चीज़ ठीक लगती है, जिससे हमारा फायदा है, उस बात को हम संक्षेप में रखते हैं और पूरी बात सही रूप से नहीं रखते। तो हम लोगों को वास्तव में सत्य को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए, उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। अपने लाभ के लिए सत्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि जिसमें हमारा भौतिक लाभ है या हमारा शारीरिक लाभ है या हमको कुछ लाभ है तब तो ठीक है, ये सत्य है। और जिसमें हमको कोई फायदा नहीं है उस सत्य पर हम विचार नहीं करेंगे, उस सत्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस सत्य पर हम चलेंगे नहीं। तो ये सत्य को तोड़ना मरोड़ना ये मूर्खता है, भूल है। हम लोगों को सत्य को एज इट इज स्वीकार करना चाहिए और सच्चाई कहने में कभी झिझकना नहीं चाहिए। सत्य की मांग को लोक हित में प्रस्तुत करना चाहिए, यही सत्य की परिभाषा है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर सत्यता की परिभाषा दी है, तो इस पर हमको विचार करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह। इंद्रिय निग्रह है और मन निग्रह है, दो गुण हैं। इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है दम। दम का मतलब है इंद्रियों का व्यर्थ विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भक्तों को जरूर विचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इंद्रियों की समुचित जो उचित आवश्यकताएं हैं, जो जरूरत हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उत्पत्ति में बाधा है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन का भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे सम कहते हैं। दम का मतलब है इंद्रियों का निग्रह, शम का मतलब है मन का निग्रह। मन का निग्रह क्या है? मन कुछ न कुछ विचार करता है और दुर्भाग्यवश हम लोगों का मन 99.9% संसार की इच्छाओं, संसार के संबंधों, संसार के विचारों से भरा पड़ा है। भगवत चिंतन, भगवत सेवा ये तो किंचित मात्र कभी कभार होती है और मन में विचार जरूर आता है, लेकिन शरीर या इंद्रियां उसको करने को तैयार नहीं होती। फिर अपने ही अंतर मन में एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि जब भक्तों का संग करती है, विवेकवान होती है, तो वो सेवा प्रधान होने लगती है। बुद्धि एहसास कराती है कि नहीं, हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, यही कर्म मेरे हैं, यही मेरे साथ जाएंगे, मुझे सेवा करनी चाहिए, अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। सेवा दी नहीं जाती, सेवा ढूंढी जाती है, तो हम सेवा खुद करेंगे। लेकिन मन और इंद्रियां ये विद्रोह करती हैं। मन बोलता है ऐसा थोड़ी ही है, हम ही सेवा में लगे रहें, क्यों हम सेवा में लगे रहें, हमारी भी सेवा होनी चाहिए। इंद्रियां बोलती हैं अरे आराम करो, ऐसा थोड़ी है, बहुत हो गया, अभी रेस्ट होना चाहिए, इतना नहीं, ठीक है। तो ये मन और इंद्रियां हमारी विवेक द्वारा दिए हुए सद्विचारों का उल्लंघन करती हैं और ये सेवाओं से बचती हैं। हमारी इंद्रियां सेवाओं में लगना नहीं चाहती हैं।
हमारा मन सेवाओं में लगना नहीं चाहता है, हमारा मन हमेशा संसार को भोगना चाहता है, हमारी इंद्रियां सदैव संसार को भोगना चाहती हैं और ये मन माया का एजेंट है। इसलिए ये मन कभी भी आपको सही सलाह नहीं देगा। एक बात बड़े ध्यान से समझिए, आप सब बहुत अच्छे हैं, जितने भी भक्त हैं वो सारे भक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सब के मन बहुत खराब हैं, क्योंकि मन किसी का अच्छा नहीं है। मन कभी सोचना भी नहीं चाहिए भूल से कि मेरा मन अच्छा है, क्योंकि हमारा ये भौतिक मन, ये सांसारिक मन कभी भी हमें सही सलाह नहीं देगा। ये हमेशा हमको कई बार तो इतना ज़्यादा भ्रमित करता है कि व्यक्ति मन की चालों से बच नहीं पाता। संसार में व्यक्ति ऑफिस की चालों से बच सकता है, अपने अधिकारी अपने बॉस की चालों से बच सकता है, यहाँ तक कि परिवार में अपने भाई बांधवों अपने नज़दीकियों की चालों से बच सकता है, लेकिन बेचारा जीव अपने मन की चालों से नहीं बच पाता। ये मन उसको आध्यात्मिक पक्ष रख रख करके उसको इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। ये मन ऐसे ऐसे तर्क देता है कि जीव इस मन की चालों में फंस ही जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत सावधानी पूर्वक मन पर विचार करना चाहिए और मन और इंद्रियों की चालों से सावधान रह करके अपने मन तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, मन को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। आप देखो, जब 16 माला का जप भक्तों को करने के लिए कहा जाता है और हम सब लोग जब 16 माला का जप करते हैं तो हमारा मन उस जप में नहीं रहता। जब आप जप को ध्यान पूर्वक करते हो, अपने मन को हरे कृष्ण महामंत्र को सुनाते हो, तो आप देखते हो कि ये मन आपका बार बार साथ छोड़ करके भागता है और इसको वश में करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम सबको सम और दम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दम का मतलब है इंद्रियों का शुद्धता, इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाना चाहिए, और शम का मतलब है संसार में विभिन्न विचारों से मन को हटाना चाहिए। मनुष्य, प्रभुपाद जी यहाँ बड़ा सटीक शब्दों में लिखते हैं, मनुष्य जीव की सबसे बड़ी बीमारी का वर्णन करते हैं। जीव की सबसे बड़ी बीमारी है कि वो धन अर्जन का चिंतन निरंतर करता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। ये जो धन कमाने का चिंतन है, ये जो भगवान ने शक्ति दी है, इसका दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य को मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुजनों तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। अभी संसार में जब हम संसारी लोगों, संसारी संबंधों को महत्व देते हैं तो उनके संग में रहने से उनके ही विचारों से प्रभावित होते हैं और वैसी ही बातें किया करते हैं। लेकिन जब हम भगवान की कृपा से, जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं, जब भगवान जीव पर विशेष कृपा करते हैं, तो वो भगवान के भक्तों के सानिध्य में पहुंचता है और फिर भक्तों की कृपा से उसके विचारों का शुद्धिकरण होता है और फिर वो सद विचारों में रहकर विचार कर सकता है और अपने विचारों को पवित्र करके जो वास्तव में विचार करने वाले विषय हैं उन पर विचार करता है। अदरवाइज संसार में जो विचार करने वाला विषय नहीं है उस पर लोग अधिक विचार करते हैं और जो विचार करना चाहिए जिस पर उधर किसी का ध्यान नहीं है।
तो विचार शक्ति का विकास होना चाहिए, और ये विचार शक्ति का विकास भगवत भक्तों के सानिध्य में, शास्त्र मर्मज्ञों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में, सत्संग में ये विचारों का शुद्धिकरण होता है, विचार शक्ति का विकास होता है। आगे है सुख तथा दुख। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी चीज से सुखी होता है और किसी चीज से दुखी होता है, लेकिन वास्तविक सुख क्या है और वास्तविक दुख क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो वास्तव में जो भगवान की भक्ति के अनुकूल हो वो सुख है, और जो भगवान और भक्तों की सेवा के प्रतिकूल हो वो दुख है। संसार में लोग उल्टा समझते हैं। जब उनका इंद्रिय तृप्ति होता है या उनके मन और इंद्रियों के अनुसार उनको विषय वस्तु मिलती है, उन इंद्रियों की पसंदीदा वस्तु जब व्यक्ति को मिलती है या मन की मांगें जब पूरी होती हैं, तो व्यक्ति अपने आप को सुखी समझता है। लेकिन वास्तव में ये सुख वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख है भगवान का भक्ति, भगवान की सेवा। जब हम भगवान की भक्ति में सुख लेने लगते हैं, तब वास्तव में हम स्वतः सद्मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं। तो वास्तव में हम लोगों को बहुत सावधान होकर के इस सुख और दुख को समझना चाहिए। क्या वास्तविक सुख है, क्या वास्तविक दुख है। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है वो न तो उत्पन्न होता है और न मरता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में पहले ही हो चुकी है। आगे है जन्म तथा मृत्यु। जन्म किसका होता है? शरीर का। और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। दुर्भाग्यवश शरीर को मैं मान लिया है, यानी शरीर को आत्म बुद्धि रख ली है शरीर में। इस कारण व्यक्ति सोचता है मैं जन्म लिया हूं और मैं मर जाऊंगा। वास्तव में न तो मेरा जन्म है और न मेरी मृत्यु है। तो जन्म और मृत्यु ये शरीर का खेल है, आत्मा का नहीं। लेकिन चूंकि हमारा इतना गहरा संबंध है इस शरीर से विचार शक्ति के द्वारा कि हम शरीर को मैं मानने लगे हैं, इसीलिए हमको मृत्यु से भय लगता है। और जन्म हम अपना मानते हैं, मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरा जन्म नहीं होता। न मेरा जन्म होता है और न मेरी मृत्यु होती है। और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जन्म शरीर का हुआ है और शरीर की मृत्यु निश्चित है। मेरा न तो जन्म हुआ है और न मेरी मृत्यु होगी। इस विचार को केवल विचार तक सीमित नहीं रखना चाहिए, वहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। भय और अभय। संसार में प्रत्येक व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, चूंकि वो सांसारिक विषयों को छोड़ना नहीं चाहता या सांसारिक विषय उससे छूट न जाएं। इसलिए व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, चिंताग्रस्त रहता है और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। लेकिन वास्तव में भय से मुक्ति कैसे है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है वो सदा भयभीत रहता है, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। वो जानता है कि मेरे जो कर्म हैं वही अपने हैं और मैं कैसे जैसे कर्म कर रहा हूं उसी के अनुरूप मेरा परिणाम होगा। देखो, इस भय को ऐसे समझ सकते हो आप, कब व्यक्ति भयभीत होता है और कब व्यक्ति भयभीत नहीं होता है, इसको समझ लीजिए। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में एक चेक पोस्ट है और पुलिस के जवान आपको टटोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग कर रहे हैं, और मान लो आप
जा रहे हो, आपने 2-3 रिवॉल्वर, 2-3 तमंचे अवैध अपनी जेब में रख रखे हैं, या अवैध वस्तुएं आपने अपने पास रखी हुई हैं, तो जब भी कोई अवैध चीज होती है तो भय स्वयं उत्पन्न हो जाता है। वैध वस्तुओं से भय उत्पन्न नहीं होता, अवैध वस्तुओं से भय उत्पन्न होता है। आप देखते हैं कि चेकिंग हो रही है, अभी मेरा ये अवैध सामान पकड़ा जाएगा तो आप भयभीत होंगे, और अगर आपके पास कुछ अवैध है ही नहीं तब आपको किस बात की चिंता? 10 जवान नहीं और 50 जवान तलाशी लें, क्या फर्क पड़ता है? सेम इसी प्रकार से करते हैं, अच्छे कर्म को करते हैं, तो मृत्यु होने पर जब हमारा तलाशी होता है, हमारे कर्मों का हिसाब होता है, तो हम बड़े शांत खड़े होते हैं, क्योंकि हमने कोई भूल नहीं की है, हमने कोई अपराध नहीं किए हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, तो हमको चिंता किस बात की, भय किस बात का? तो भय से मुक्त होने के लिए हमें पाप मुक्त और अपराध मुक्त होना होगा, अवैध वस्तुओं से बचना होगा, अवैध संग से बचना होगा, अवैध वस्तुओं से बचना होगा, अवैध कार्यों से बचना होगा। अवैध से बचने पर व्यक्ति भयमुक्त होता है। इसलिए भयमुक्त जो व्यक्ति होना चाहता है वो अवैध कर्मों से दूर रहे, अवैध वस्तुओं से दूर रहे। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कभी भय को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश हम सोचते हैं कि हमारे अवैध वस्तुएं कोई नहीं जानता, हमारी अवैध वस्तुएं हमारे पास हैं, तब वो भय होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल सामने आएगा ही आएगा। इसलिए हम सब लोगों को सावधान होकर के अवैध कार्यों, अवैध वस्तुओं से बचना चाहिए, फिर हम भयमुक्त हो सकते हैं। क्योंकि संसार का चिंतन हमेशा व्यक्ति को भययुक्त करता है, क्योंकि संसार वास्तव में भव सागर है, दुखों का सागर है। तो इसलिए जब व्यक्ति संसार से अपने संबंध को जोड़ता है तो संसार के छूटने का भय होता है, संसार के वस्तु, संसार के व्यक्ति, संसार की चीजों के छूटने का भय होता है। और जब जीते जी व्यक्ति जानता है कि संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई संबंध वास्तव में मेरा नहीं है, तब संसार छोड़ने पर उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो जानता है सब कुछ भगवान का है। हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ों के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। वो समस्त लोकों के स्वामी हैं, और समस्त लोकों में मेरा शरीर, मेरे शरीर की संपत्ति भी है। तो वास्तव में मेरा शरीर और मेरी संपत्ति के मालिक भी भगवान हैं। दुर्भाग्यवश हम अधिकतर ऐसे सोचते हैं, हाँ भगवान ब्रह्मांडों के मालिक हैं, लेकिन हमारे घर, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, इनके मालिक हम हैं, उनके मालिक भगवान, वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक वो हैं। लेकिन ये छोटा मकान, ये छोटी जमीन, ये छोटा संबंध, ये परिवार, इसके मालिक हम हैं। ऐसी मूर्खता पूर्ण भावनाओं में, जब हम कपट पूर्ण भावनाओं में रहते हैं तो मृत्यु के समय भयभीत होना स्वाभाविक है। बल्कि मृत्यु के समय नहीं, जीते जी व्यक्ति हमेशा भयभीत होता है, क्योंकि वो जिसे अपना मानता है उसे छोड़ना नहीं चाहता और उसके छूटने का भय उत्पन्न होता है। और जब जीव जानता है कि उसका कुछ नहीं है, तब उसे भय किस बात का होगा। तो बुद्धिमान बनने से भय से मुक्त हुआ जा सकता है। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करके व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है। आगे चर्चा है अभयम, जो अभय, भय न हो, तो भय और अभय पर चर्चा हुआ। अहिंसा, अहिंसा क्या है? अहिंसा का अर्थ है अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक
राजनीतिक, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि के द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। अहिंसा का अर्थ कई बार हम लेते हैं कि किसी को कष्ट न दिया जाए, किसी की हत्या न की जाए, किसी को परेशान न किया जाए। ये सब अहिंसा में आएंगे। ये अहिंसा का वास्तव में विस्तार है, लेकिन वास्तविक अहिंसा है व्यक्ति को भगवत धाम वापस पहुंचाया जाए, वरना प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्यारा बना हुआ है। वो खुद हिंसक हो गया है, अपने प्रति अपनी हत्या कर रहा है। अगर वो कृष्ण भावना भावित बनेगा, वो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की शरण ग्रहण करेगा, भक्तों का संग करेगा, तो वास्तव में वो अहिंसा को प्राप्त होगा। क्योंकि अगर व्यक्ति भगवान का भक्ति करेगा तो व्यक्ति संसार बंधनों से मुक्त होगा और आत्महत्या करने से बच जाएगा। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति आत्महत्यारा है। कई बार आत्महत्या का मतलब सोचते हैं हम लोग, छत से कूद गए तो आत्महत्या हो गई। छत से कूदना आत्महत्या है, वो ठीक है, लेकिन वास्तविक आत्महत्या है आत्म में स्थित न होना, आत्म के कार्यों को प्राथमिकता न देना, वो आत्महत्या है। अगर हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये वास्तव में हम आत्महत्यारे बने हुए हैं। हम अपनी पल पल आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमको सावधान होकर के भगवान का भक्ति बहुत ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। तो हम अहिंसा का मतलब समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट रूप से बोलते हैं, अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः कोई ऐसा संग जिसके उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों की भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। यानी आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक सेवा, आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि हो, वही वास्तव में अहिंसा है। समता, समता का मतलब है व्यक्ति, समता और तुष्टि, समता का मतलब है व्यक्ति को समान रहना चाहिए। राग और द्वेष से मुक्ति होनी चाहिए, न तो राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए। राग और द्वेष ही मेरे कष्टों के कारण है। अगर हम राग और द्वेष से बच जाएं तो हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं, वास्तव में आनंदमय हो सकते हैं। लेकिन राग और द्वेष से बचने के लिए बहुत बारीक प्रशिक्षण चाहिए, बहुत बुद्धिमानी से विषयों पर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, फिर हम इस राग और द्वेष से बच सकते हैं। तो कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है और न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में इसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तो वास्तव में जो भगवान का भक्त है वो न तो कुछ ग्रहण करता है और न कुछ त्याग करता है, क्योंकि वो अंतर्मन में हृदय से इस बात को स्वीकार करता है कि सब कुछ भगवान का है। और जब सब कुछ भगवान का है तो जब कोई चीज उसकी है ही नहीं तो वो त्याग किसका करेगा? या वो किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है तो वास्तव में जब वो चीज उसकी है ही नहीं तो वो उसको प्राप्त कैसे कर सकता है? भगवान की है, भगवान की ही रहेगी। हमारा कुछ नहीं है इस संसार में। इसलिए इस सिद्धांत को हम जब समझेंगे तो वास्तव में हम राग तथा द्वेष से मुक्त होंगे और हम समता में स्थित होंगे। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक न हो। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी को प्रसन्न रहना चाहिए। यह तुष्टि है। तुष्टि का मतलब है भगवान ने जो दिया है उसको स्वीकार करे।
ये नहीं दिन रात लगा हुआ है, बोले इतने से काम नहीं चल रहा, अभी और मेहनत करनी है, बोले और थोड़ा और कुछ करना है, और मेहनत करनी है, अभी इतने से भी काम नहीं चल रहा है, अभी तो बहुत कंजूसी से समय बिताना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी है ना। संसार में आप देख सकते हो बड़े से बड़े विरले व्यक्ति, बड़े से बड़े धनी व्यक्ति भी हमेशा यही बोलता हुआ पाया जाता है, अभी हाथ टाइट चल रहा है। अरबों का संपत्ति है फिर भी व्यक्ति बोलता है अभी हाथ टाइट चल रहा है, उसको और चाहिए। तो ये तुष्टि तभी संभव है जब संसार की अधिकाधिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा न हो, बल्कि जो भगवान ने उसको दिया है प्रारब्धवश, या जो उसको मिल रहा है भगवान की कृपा से, उसको वो स्वीकार करे और उसी में आनंदित रहे, तभी वो सुखी रह सकता है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस्या का मतलब वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना, यथा प्रातःकाल उठना। प्रातःकाल उठना हम कलयुग के जीवों के लिए सबसे बड़ी तपस्या है। हम इतना ही कर लें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान का भजन करने लगें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी तपस्या है। और कौन सी तपस्या करेंगे? तो इसलिए हम लोगों को सावधान होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का जप सेवा करनी चाहिए। तपस्या का मतलब है अपने शारीरिक शरीर को कष्ट देते हुए जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना चाहिए, तभी वो वास्तविक तपस्या है। हमको भगवान तथा गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए स्वयं स्वेच्छा से शारीरिक तथा मानसिक कष्टों को मोल लेना चाहिए। हम जब स्वाभाविक स्वयं अपनी इच्छा से शारीरिक और मानसिक कष्टों को मोल लेंगे, यानी उनको स्वीकार करेंगे, तब वास्तव में हम तपस्या करने के अधिकारी बनेंगे। तपस्या का मतलब है स्वयं को कष्ट होने पर भी अपने आराध्य को प्रसन्न करना, यानी स्वयं कष्ट होगा लेकिन उस कष्ट से हम अपने आराध्य, अपने स्वामी को प्रसन्न कर पाएंगे। ये वास्तव में तपस्या है। तो हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उपवास करने चाहिए, लेकिन उपवास आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, किसी सांसारिक उद्देश्य के लिए नहीं। जैसे कई बार लोग उपवास करते हैं, अब मेरा ये काम नहीं होगा तब तक मैं एक टाइम खाना खाऊंगा, अब मेरा ये कार्य नहीं होगा तो मैं ये व्रत, मेरा 16 सोमवार का व्रत इसलिए है कि मुझे एक अच्छा पति मिल जाए, या मैं ये व्रत इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, या मैं ये व्रत इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे समस्त कष्टों से मुझे मुक्ति मिल जाए, या मैं ये व्रत इसलिए रख रहा हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ। कई भक्तों में तो इतनी बड़ी मूर्खता है कि वो एकादशी के व्रत को केवल स्वास्थ्य दृष्टि को टारगेट करके रखते हैं। ये भावना बहुत अच्छी नहीं है कि वो शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए उनको निर्जल रखना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता, गुरुजनों की प्रसन्नता प्रमुख नहीं है, उसमें भी मूल स्वार्थ आ गया कि मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मैं ठीक रहूँगा, मैं आनंद करूँगा, मैं भोग पाऊँगा। इसलिए हमारा विचार प्रधान होना चाहिए। हम लोगों को हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस मूड से कर रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम किस भावना से कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को अपनी भावनाओं को जरूर जज करना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। भगवान की प्रसन्नता, गुरुजनों की प्रसन्नता, या कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही प्रसन्नता, इस पर हमें विचार करना चाहिए, तभी वास्तव में हम वास्तविक तपस्या कर पाएंगे। आगे वर्णन है दान, यश तथा अपयश। दान का मतलब है, शील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से, जहां तक दान का संबंध है मनुष्य को चाहिए कि अपनी इनकम का, आय का 50%, 50% व्यक्ति को दान करना चाहिए, यानी किसी शुभ कार्य में लगाए। और ये शुभ कार्य क्या है? ये है भगवान के प्रचार मिशन में सहयोग करना। हम अगर प्रचार मिशन में अपने धन एक शक्ति है, और उस शक्ति का उपयोग जब हम प्रचार कार्यों के लिए करते हैं तब उसका परिणाम धर्म का विस्तार होने में होता है। और हमको बड़े निसंकोच होकर के अपने अधिक से अधिक धन का प्रयोग प्रचार कार्यों के लिए करना चाहिए।
श्रील प्रभुपाद जी का स्पष्ट निर्देश है कि हमको कम से कम 50% करना चाहिए। लेकिन हम चूंकि बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर भोगने की बहुत इच्छा है, हम संसार में मेहनत करते हैं तो हम उसके फल को स्वयं भोगना चाहते हैं, उसको भगवान, गुरु या वैष्णवों को या ब्राह्मण देना चाहते हैं। मन की बदमाशी है, हमारी इंद्रियों की शरारतें हैं, इसलिए हम इंद्रिय और मन की चालों में फंस के दान नहीं कर पाते। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कर्म को महत्व दे पा रहा है, जो जान पा रहा है कि वो उसका कर्म ही उसका सच्चा साथी है, वो व्यक्ति वास्तव में दान से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो जानता है कि वो जो कर्म क्रिएट हो रहा है वो उसके साथ जाएगा और ये संसार का जो धन है, संसार की वस्तुएं हैं, ये कभी भी हमको छोड़नी पड़ेंगी। तो कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति जो इनकम कर रहा है या जो उसकी अर्निंग है, उसका 50% वो भगवान की सेवा में लगाए और 50% वो अपने और अपने परिवार के भोग के लिए रखे। तो हम अगर इस तरह का आदर्श जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से एक गृहस्थ सन्यासी से बढ़कर है। अगर वो वास्तव में गृहस्थ रहते, क्योंकि गृहस्थ का मूल धर्म ही दान है, सेवा है, तो अगर वो अपने गृहस्थ धर्म का ईमानदारी से पालन कर रहा है तो निश्चित रूप से वो वास्तविक सन्यासी है, क्योंकि वो अपने कर्म फलों को परित्याग कर रहा है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फलों का परित्याग। तो कर्म फल का परित्याग मतलब दान। तो दान हम करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है और हम भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लगते हैं और हमारा धन शुद्ध होता है। तो हमको 50% अपनी इनकम का दान करना चाहिए। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर सकते तो अपनी श्रद्धावश, अपने मन के स्तर पर, जैसे कोई 16 माला नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, उसको क्या बोला जाता है, भाई आप 1 माला का जाप करो, 1 माला करो, फिर धीरे धीरे 1-1 माला हर एकादशी को बढ़ाओ। इसी प्रकार से हम अपनी सेवाओं को, अपने दान को निरंतर कर सकते हैं और अपने धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, उसको आगे ला सकते हैं। कारण केवल हमारे शुभ कर्म, हमारे द्वारा की अच्छे कर्म और हमारा दान केवल कृष्ण भावनामृत के प्रचार मिशन के लिए होना चाहिए, यानी भगवान के प्रचार के लिए होना चाहिए। अब प्रचार का होने का मतलब ये नहीं है कि प्रचार का मतलब है कि नहीं अब मेरा धन प्रचार में ही लगे। प्रचार का मतलब है जो प्रचार में सहयोग कर रहे हैं, जो प्रचार में लगे हैं भगवान के भक्त, उनको सहयोग करना। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट समझाते हैं कई बारीक चीजों को। उन्होंने बोला कि चूंकि कृष्ण अच्छे इसलिए हैं, उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है, अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है। आज के समय में लोग क्या करते हैं, अनाथालय में दान दे दो, जो बेकारी है उसको दान दे दो, जो गरीब है उसको दान दे दो, दरिद्र नारायण बोलते हैं। इस तरीके से लोगों को वास्तव में जो धार्मिक जो आंदोलन है उसको लोग सहयोग नहीं करना चाहते। क्योंकि धार्मिक आंदोलन को सहयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका धार्मिक मूड है ही नहीं, वो तो केवल सांसारिक मूड रखते हैं और दयावश लोगों को के कष्टों से उनको निकालने के लिए और स्वयं उनसे श्रेष्ठ साबित होने के लिए दान करते हैं। दान का उद्देश्य स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना नहीं है, दान का उद्देश्य विनम्रता पूर्वक दीनता के साथ सेवा करना है, अपने चित्त और अपने धन की शुद्धि के लिए। तो वास्तव में दान यद्यपि यह स्वरूप नहीं है जैसा कि वेदों में उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ये भगवान के जो भक्त हैं, जो ब्राह्मण है, जो वास्तव में प्रचार मिशन में है, वो धन अर्जन करने के लिए कोई व्यापार खोलने का टाइम नहीं है। वो कोई व्यापार नहीं कर सकता, वो नौकरी नहीं कर सकता। वो नौकरी व्यापार करेगा तो उसको समय नहीं है। इस उनको भगवान को दान देना चाहिए और यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे, क्योंकि अगर वो ब्रह्म जिज्ञासा में रहेगा तभी वो ब्रह्म का उपदेश कर पाएगा। अगर वो धन अर्जन में रहेगा तो फिर धन का चिंतन करेगा, व्यवसाय का चिंतन करेगा, नौकरी का चिंतन करेगा, तो वो समाज की कैसे सेवा कर सकता है।
इसलिए शास्त्र में वर्णन है कि हम लोगों को कृष्ण भावनामृत के प्रचार में दान देना चाहिए। जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण हैं, इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का उपदेश है, क्योंकि सन्यासी द्वार द्वार जा मांग करके भिक्षा मांगते हैं और वे धन अर्जन के लिए ऐसा नहीं करते, वो इसलिए ऐसा करते हैं प्रचार कार्यार्थ, और द्वार द्वार जाकर के गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में दान को प्राथमिकता दें। गृहस्थ का मूल धर्म दान है। यशसः भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन, यश मतलब ख्याति, ख्याति व्यक्ति की होनी चाहिए कि ये भगवान का भक्त है। संसार में वास्तविक ख्याति, वास्तविक यश वही है जब उसको भगवान के भक्त के रूप में जाना जाए। अगर उसको संसार के किसी और विषय के रूप में उसको यश है तो वास्तव में वो यश नहीं है, वो अपयश ही है, क्योंकि वो शरीर का कुछ समय तक स्थिर रहने वाला यश है। लेकिन जब भगवान के भक्त के रूप में व्यक्ति का यश होता है तो उसका इस जन्म में भी कल्याण होता है और अगले जन्म में भी कल्याण होता है। तो वास्तविक यश है भगवान के भक्त के रूप में पूरा संसार हमें जाने कि हम भगवान के भक्त हैं, यही व्यक्ति का वास्तविक यश है। और इस यश के लिए हमको सदा प्रयास करना चाहिए, यानी भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। अगर हम भगवान के भक्त होंगे तो भगवान के भक्त को का यश स्वतः होता है उसके अच्छे कर्मों से, उसकी अच्छी सेवाओं से, उसकी अच्छी भावनाओं से। स्वाभाविक उसका यश चारों तरफ फैलता है। जैसे एक सुगंधित फूल न चाहते हुए भी उसकी सुगंध पूरे वन में फैलती है, इसी प्रकार से जब हमारे अंदर अच्छे कर्म होंगे, अच्छे गुण होंगे, अच्छा आचरण होगा, सदाचार होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारी सुगंध चारों ओर फैलेगी और हम भगवान के भक्त, दासों के दास के रूप में, हम भगवान के दासों के दासों के दासों के दास के रूप में अगर लोग हमें जानते हैं तो ये मेरा वास्तविक यश है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि व्यक्ति का यही वास्तविक यश है कि वह भक्त, महान भक्त के रूप में जाना जाए। महान भक्त का मतलब है दास दासानुदास। आगे है अपयश। और अपयश क्या है? तो आगे चर्चा है कि ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोगों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं जो ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रतीत करना चाहता है उसमें कृष्ण के ये सारे गुण उत्पन्न कर उसमें ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। उसमें भगवान कृष्ण क्या करते हैं? ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है या उन्नति चाहता है या वैसे कार्य करता है। किंतु मनुष्य को इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हुई हैं। जितने भी गुण हैं, जितना भी वस्तु है, जितना भी साजो सामग्री है, जितने व्यक्ति हैं, जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है। तो वास्तविक यश है भगवान का भक्त होना और अपयश है भगवान का भक्त के रूप में हमारी पहचान न होना। अगर व्यक्ति को और साधनों से उसका यश है लेकिन भगवान के भक्त नहीं है तो वास्तव में ये असली अपयश है। और वास्तविक यश है भगवान के भक्त के रूप में हमारी पहचान हो, यानी भगवान के दासों के दासों के दासों के दास के रूप में हमारी पहचान हो। ये हमारा वास्तविक यश है और ऐसा यश प्राप्त करके जीव इस जीवन में भी सुखी रहता है और मृत्यु के बाद
भगवत धाम जाता है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।